नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र सचदेवा दी फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि सैलरीड हैं, सैलरी के थ्रू जिनकी टोटल इनकम उनको रिसीव हो रही है और उनको अपनी सैलरी के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करने में काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं। जी हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बेसिकली इंडिविजुअल हैं एंड सैलरी होल्डर हैं। उनकी कोई अदर इनकम भी नहीं है, उनकी प्रॉपर सैलरी रिलेटेड इनकम होती है, बट ईयर एंड पे या ईयर एंड के बाद जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए मेरे पास आते हैं तो देन वी कम टू नो कि उनका बहुत सारा टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर दिया है उनकी कंपनी में, बिकॉज ऑफ दे डिडंट हैव अ नॉलेज अबाउट कि टीडीएस के ऊपर कितना उनको लिमिट है एग्जाम्पशन का, कितना वो एचआरए क्लेम कर सकते हैं एंड कितना उनका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। वो अपने कंपनी के अकाउंट्स पर्सन को या अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को अपनी जो भी डिटेल देते हैं, दे आर नॉट डिस्कसिंग विद हिम कि प्रॉपरली कैसे टैक्स को कैलकुलेट करना है या टैक्स के ऊपर आपका क्या क्या आप रिबेट ले सकते हो, किस टाइप के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस सब की वजह से क्या होता है, कई सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिनका ओवर टीडीएस कट रहता है। सपोज टू से अगर आप, मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूं कि कोई भी पर्सन है जैसे उसकी 6 से 7 लाख रुपए का एनुअल सीटीसी है, तो बहुत इजीली वो अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकता है। देयर आर सो मेनी ऑप्शन जिसके थ्रू अपना टैक्स सेविंग कर सकता है। कई लोगों के पास तो सेविंग करने की भी जरूरत नहीं होती है, उनके रेगुलर एक्सपेंडिचर जैसे कि बच्चों के स्कूल की फीस हो गई या उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गए, रेंटल एक्सपेंडिचर हो गए, वही इतनी ज्यादा वैल्यू में होते हैं कि उनका टैक्स जो है वो बेसिकली जीरो हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है एंड वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इन बिटवीन ईयर वो अपने अकाउंटेंट से या अपने रिटर्न फाइलिंग कंसल्टेंट से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं एंड देन टू पूरा ईयर उनका 2000 3000 या जो भी एक अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर उनका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सेल वर्किंग शेयर करूंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग अपना टीडीएस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने टैक्स को जो है वो सेव कर सकते हैं और आप अपनी इन हैंड सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये वीडियो स्पेसिफिकली जो मैंने बनाया है सैलरीड पर्सन के लिए बनाया है जो कि इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। बिजनेस पर्सन के लिए यूजुअली ऐसा होता नहीं है, उनके लाइक प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स बनता है एंड टीडीएस की लायबिलिटी वहां पर इतनी होती नहीं है। बट सैलरीड पर्सन इज लाइक उनकी सैलरी मंथ ऑन बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट होने के बाद ही अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया बन जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड देन एक एक्सेल की सहायता से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है अपना टीडीएस जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कम टैक्स जो है वो डिडक्ट करवा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर और अच्छी खासी सेविंग्स या एक्सपेंडिचर्स हो। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्सेल है आपके सामने जो मैंने एक्सेल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बेसिकली ये एक्सेल मैंने एक एग्जांपल की सहायता से बनाया है और एग्जांपल के अंदर में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या फिगर्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया है। तो यहाँ पर मैंने अपना ही नाम लिख दिया है बेसिकली एंड एक ये एनुअल सैलरी का मैंने एक जस्ट ब्रेकअप आपके सामने बनाकर रखा हुआ है जहां पर पर्सन की एनुअल जो ग्रॉस सैलरी है वो 9,46,800 है, जिसमें उसके 4 कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे दिखाया है। आपके यहाँ पे और अदर कंपोनेंट भी हो सकते हैं एंड यहाँ पर एक मैंने सिंपल सिनेरियो पकड़ा है कि पर्सन का जो 6 लाख रुपए उनका बेसिक है जो कि 50,000 रुपए महीना बनता है। साथ ही साथ उनका 25,000 रुपए महीने का एचआरए है। 1500 रुपए महीने के हिसाब से उनको कन्वेंस अलाउंस मिलता है एंड देन उसके बाद उनको मेडिकल अलाउंस जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है जो कि बेसिकली टैक्सेबल ही होते हैं। वो जस्ट अ ब्रेकअप ऑफ बनाया जाता है जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग अलाउंसेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10A के लिए। तो यहाँ पर पर्सन की जो सैलरी है वो 9,46,800 रुपए है। अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे देखेंगे कि 9,46,000 रुपए की सैलरी के ऊपर उनका कितना टैक्स जो है यहाँ पर, अगर किसी पर्सन की 9,46,000 या उसके आसपास सैलरी है तो उसका कितना जो है वो यहाँ पर टैक्स जो है बन जाएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी एसडी जिसे बोलता है शॉर्ट फॉर्म में, उसकी 50,000 रुपीज की छूट दी जाती है। तो ये छूट सबके लिए सामान्य है, सेम है, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। ये फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो है छूट 50,000 रुपए की यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है जो कि हम आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन जो है इनका महीने का 12,000 रुपए सपोज टू से रेंट जा रहा है। तो 12,000 रुपए के एचआरए की कैलकुलेशन का एक सेपरेट वीडियो मैंने अलग से भी बनाकर डाला हुआ है। आप उसको देखकर एचआरए की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल फेज में देख रहे हैं कि इनका 12,000 रुपए महीने का जो है रेंट जा रहा है जो कि 1,44,000 रुपए हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे
इनका 3 लाख रुपए का एनुअल एचआरए है, जो कि इनकी सैलरी में अलग से मेंशन करके इनकी दिखाया जाता है कि एचआरए के नाम का इनको अलाउंस मिल रहा है। और तीसरा जो है इनका कंडीशन जो बन जाता है वो ये बन जाता है कि एनुअल रेंट माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो वो बन जाता है 84,000। तो एचआरए की कैलकुलेशन में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विच एवर इज लोअर की कंडीशन होती है, इन तीनों कंडीशन में से जो अमाउंट सबसे लोअर आएगा वो अमाउंट को आप जो है एज अ एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से 84,000 इज द लीस्ट अमाउंट और उसको हम यहाँ पर जो है वो क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 84,000 ये ले लिया है। उसके बाद सपोज टू से यहाँ पर इनका एटीसी, सेक्शन एटीसी जो है एक मेन सेक्शन होता है जिसमें कई सारे लोग डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर जो सेविंग करते हैं, जिसका यहाँ पर मैंने एक ब्रेकअप बनाया है। जैसे कि 1800 रुपए महीना जो कि एक मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ पर मैंने माना कि इनका पीएफ कट रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस सैलरी स्ट्रक्चर, आपका 1800 आराम से कट रहा होगा। तो 21,600 रुपए की आप डिडक्शन वो ले सकते हैं। एक 25,000 रुपए की मैंने एज्यूम किया है कि उनकी मान लीजिए एलआईसी है, साथ ही साथ उनके अगर 2 चिल्ड्रन हैं और उनकी 2,000 रुपए महीना की फीस जा रही है, तो 24,000 रुपए की ये डिडक्शन लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उन्होंने एनएससी या एनपीसी में कहीं सेविंग करी है तो वो उसका भी ले सकते हैं। इसके अलावा उनका अगर कोई हाउसिंग लोन चल रहा है और उसके प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसकी यहाँ पर छूट ले सकते हैं, और उन्होंने किसी टाइप के कोई टैक्स सेविंग बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसकी यहाँ पर छूट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 70,600 जो कि फिगर्स अभी मैंने मेंशन की है, उसके हिसाब से जो है इनका 70,600 का हम बेनिफिट ले रहे हैं। ये सेक्शन की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। मैंने यहाँ पे इसमें फॉर्मूला फिक्स किया हुआ है, आप यहाँ पे कितना भी अमाउंट दिखा लीजिए, बट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की डिडक्शन जो है आप वो इस सेक्शन में नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो आप उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है जिसकी 2 लाख रुपए की लिमिट है, वो भी आप यहाँ पर सेक्शन 24 बी में क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन 80 सीसीडी जो है वो आपको नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन देता है, जो कि 80 से अलग होती है। तो इन्होंने वो एनपीएस का मैंने यहाँ पे एक बेनिफिट आपको लेकर दिखाया है। एलटी अगर आपका कुछ है तो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो 50,000 रुपए की एक डिडक्शन है वो मेडिक्लेम में मिलती है। इसमें एक कंडीशन है, वो अलग से आपको मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कि पेरेंट्स का है या आपका खुद का है। तो यहाँ पर मैंने मान के चला कि इनके 2 बच्चे और इनका वाइफ और इनका अगर 4 लोगों की एक फैमिली है तो उनका मेडिक्लेम जो है एनुअली 25,000 रुपए प्रीमियम जो है उनका जा रहा होगा। तो ये सबको लेने के बाद इनकी 2,79,000 रुपीज की जो कि है डिडक्शन बन गई है। अब उसके बाद जो इनकी टैक्सेबल इनकम बनती है वो बनती है 6,67,200 रुपए। इसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 45,940 रुपए, और उसके ऊपर अगर आप सेस लगा देते हैं तो वो 1,838 रुपए बन जाता है, और जहां पर इनका टोटल टैक्स जो है वो 47,778 रुपए बन जाएगा। और यहीं पर अगर इनको डिवाइडेड बाय हम 12 कर देते हैं तो 3,981 रुपए मंथली इनकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। अब ये सिनेरियो एक एग्जांपल या एक एजम्पशन के बेस से बनाया गया है। इसी में सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो कि वीडियो देख रहे हैं उनकी सैलरी सेम है लेकिन उनके पास इससे ज्यादा की डिडक्शन अवेलेबल है और उनका भी टीडीएस कट रहा है, तो वो इसकी मदद से देख सकते हैं कि उनका टीडीएस जो है वो कितना कटना चाहिए। सपोज टू से अगर मैं यहाँ पर एक एडिशन और करता हूँ कि मान लीजिए कोई पर्सन है और उनका होम लोन चल रहा है। अब उनके होम लोन की ईएमआई जो जा रही है वो महीने की एक एग्जांपल पकड़ते हैं 20,000 की ईएमआई जा रही है, और अभी फर्स्ट ईयर है तो हम ये मान लेते हैं कि उनके उसमें मेजर कंपोनेंट जो है वो इंटरेस्ट है एंड लीस्ट कंपोनेंट जो है वो आपका आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सपोज से 20,000 में उनका जो मंथली एवरेज जो आपका आ रहा है वो मान लीजिए 12,000 रुपए या 13,000 रुपए जो है वो उनका मंथली जो है वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आ रहा है, एंड 7,000 रुपए जो है वो उनका मंथली जो है प्रिंसिपल का कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 12, तो 1,56,000 उनका इंटरेस्ट हो जाएगा एनुअली, और 84,000 रुपए जो है उनका वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो वो रीपे कर रहे होंगे। तो 1,56,000 रुपए की हम यहाँ पर इंटरेस्ट के सेक्शन में डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद 84,000 रुपीज का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी हम यहाँ पर डिडक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही ये फिगर्स को मैंने यहाँ पर पुट किया तो उनका एनुअल टैक्स जो है वो 0 हो गया है। जी हाँ, यही एक मेन एक्सेल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जिससे आप एक अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप कैलकुलेट करके अपनी मंथली टैक्स की डिडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स की डिडक्शन जो है ज्यादा हो रही है
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हम लोगों ने देखा कि एक्सेल में मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट बना रखा है। इस फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा कि इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट करा एक एग्जांपल के थ्रू कि पर्सन की सैलरी के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स उसको पेबल बन रहा है मंथ ऑन बेसिस पे, एंड साथ ही साथ वो किस किस सेक्शन में जाके सेविंग करके अपने टैक्स को सेव कर सकता है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको अगर इससे रिगार्डिंग कोई और अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अगर आपको इस एक्सेल की नीड है तो ये एक्सेल के लिए भी आप हम लोगों को लिख सकते हैं, हम आपको एक्सेल प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप अपना टैक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी भी और तरीके की असिस्टेंस आपको चाहिए तो वो असिस्टेंट के लिए भी आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके साथ जल्दी मिलेंगे एक नए और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए फिर से एक जरूरी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानकारी लेकर आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।